बीकानेर की एक प्राचीन और विशिष्ट चित्रकला शैली है मथेरण। इस शैली की कलाकृतियां देशी विदेशी पर्यटकों के बीच लंबे समय से लोकप्रिय बनी हुई हैं। आज आर्थिक संकट के बीच ये कला लुप्त होने की कगार पर है। इसे संरक्षित करने के लिए बीकानेर के स्थानीय कलाकारों द्वारा इसे जीआई टैग दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। पेश है बीकानेर से हमारी संवाददाता मुदिता पोपली की ये रिपोर्ट। मथेरन चित्रकला शैली बीकानेर की एक प्राचीन और विशिष्ट चित्रकला शैली है जो जैन और वैष्णव समुदायों के बीच विकसित हुई। इस कला शैली में मोर, चंद्रमा, भगवान गणेश और सजावटी पैनल जैसे पारंपरिक प्रतीक शामिल होते हैं। मथेरन कला का उपयोग विशेष रूप से शादियों के दौरान घरों की सजावट और द्वारों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। इसमें विशेषता है, अभी बच्चे जैसे सीख रहे हैं तो वो वाटर कलर में आला गीला पद्धति में कैसे काम होता है, इसमें छतों में जो बादल का अपने जो बीकानेरी बादल है एक शैली, उसको कैसे काम कर रहे हैं, उसका रंग फैलाने का जो तरीका है। पहले क्या है कि ये जितने भी मंदिरों में या डाट के अंदर जितने भी काम हो, डाट की जो छतें होती थी उसमें जो काम हो रखा है उसमें चूने का प्रभाव था। चूने की गुठई होती थी, उसको पोटली में शिपी वगैरह ये कुछ शंख वगैरह डाल के और उसको खूब गुटाई करते थे ताकि ऊपर पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़े। और सालों साल तक जो है आज भी मंदिरों में 2-2 250 साल पुरानी जो हवेलियां हैं उनको अभी देखते हैं। कई बार मैंने पीएचडी इसी विषय में जैसे की, तो उसमें मैंने देखा कि वो अभी भी पड़े हैं वैसे के वैसे जैसे कल ही बनाए हुए। बीकानेर के मशहूर कलाकार मूलचंद महात्मा और उनके शिष्य मथेरन शैली पर कार्य करते हैं। साथ ही उनके शिष्य बीकानेर की सुनहरी कलम, उस्ता शैली और मपेरन कला के समन्वय पर भी काम करते हैं। इन दोनों शैलियों के समन्वय से निर्मित कलाकृतियां न केवल देश में बल्कि विदेशी पर्यटकों के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं। बीकानेर के मेन तो मंदिर भांडासर जी मंदिर है। उस टाइम कम से कम मथेरन 20 सदस्य काम करते थे मिंदर के, और सारों का अलग अलग काम था। कोई चित्र कोरता, कोई उसमें कलर भरता, कोई उसको शेडिंग खोलता। ऐसे अभी बच्चे मेरे पास 10 बच्चे सीखे थे और 10 बच्चे अभी और चल रहे हैं। तो मेरा ये विचार है कि जितनी ये मथेरन कला मैं इसको बढ़ा सकूं, सभी बच्चों को सिखा सकूं, मेरी ये प्रेरणा है। हम लोग करने वाले कम हो गए, इसलिए ये लुप्त हो रही है। एकमात्र मैं हूँ, एकमात्र मेरा भतीजा है, अब 2 ही हैं इस कला को चला रहे हैं। मथेरन कला की पृष्ठभूमि कोमल और प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप होती है। वृक्षों और मानव आकृतियों में गहराई और लोच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। 18वीं शताब्दी में इस कला शैली ने किशनगढ़ शैली से प्रेरणा लेते हुए लंबे और पतले नायकों नायिकाओं का वितरण किया। बाद की शैलियों में झालरदार बादलों, भित्ति चित्रों और मरुस्थल के जीवंत चित्रण का समावेश हुआ। इस कला में चीनी और ईरानी प्रभाव भी झलकता है। बीकानेर के अनेक मंदिरों में हमें मथेरन चित्रकला शैली देखने को मिलती है। मथेरन शैली में मोस्टली बीकानेर स्कूल के चित्र बने हैं, जिसमें राग रागनियों के और प्रश्न से रिलेटेड जैन पांडुलिपियों में आप देखिए, जैन पांडुलिपियों में भी ये चित्र बने हैं। ग्रंथ जो लिखे जाते थे उसमें जो चित्र का काम था, इवन ये कहना गलत नहीं है कि 12 महीनों में 12 अलग अलग तरीके के काम मथेरन जाति के लोग करते थे। जैसे गणगौर का सीजन आ गया तब गणगौर कर रहे हैं, दिवाली के टाइम आकाश दीपे बना रहे हैं। तो ऐसे 12 महीनों में 12 तरीके के ये काम करते थे। जैन ग्रंथों में जो मिनिएचर पेंटिंग्स हुई है वो भी ये लोग करते थे। तो ये कंटिन्यू इनसे चलता आ रहा है काम। आज मथेरन कला आर्थिक चुनौतियों के कारण संघर्ष कर रही है। फिर भी बीकानेर के अब भी कुछ कलाकार अपनी कला को जीवंत बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। मथेरन कला न केवल बीकानेर की बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की पहचान है।
इसे संरक्षित और प्रोत्साहित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वहीं इसे जीआई टैग दिलवाने का प्रयास भी बीकानेर के स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। इस कला को लुप्त प्राय होने से बचाने के लिए और इसके संरक्षण के लिए एक साथ प्रयास किए जाएं। कुछ कलाकार इसके लिए कार्य कर भी रहे हैं, इसे जीआई टैग लेने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इस कला को बचाना है तो हम सबको मिलकर आगे आना होगा और इस कला के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। मैं बीकानेर से मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज के लिए।